बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की ये कहानी एक ऐसी तस्बीह के बारे में है जो ना सिर्फ कब्र की सख्तियों को रोकती है बल्कि जहन्नुम से बचाती है, वालिदैन की मग़फ़िरत का जरिया बनती है, औलाद पर आने वाली मुसीबतों को दूर करती है, कज़ा नमाजों का कफ़ारा बनती है और सबसे बढ़कर अल्लाह को राज़ी कर देती है। जी हाँ नाजरीन, ये कोई मामूली तस्बीह नहीं है। ज़रा सोचिए, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और उसके अपने उसे दफना कर लौट जाते हैं तो वही शख्स कब्र की सख्तियों, तन्हाई, अंधेरे और सवालात के लिए अकेला रह जाता है। उसी वक्त अगर उस इंसान ने इस तस्बीह को दुनिया में पढ़ा होता तो ये तस्बीह उसके साथ कब्र में उतरती। ये तस्बीह उसके लिए फरिश्तों के सवालों में आसानी पैदा करती। यही तस्बीह पुल सिरात पर बिजली की रफ्तार देती और जब जहन्नुम सामने आती है तो यही तस्बीह दीवार बन जाती है। क़यामत का दिन, वो दिन जब हर इंसान नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा। माँ अपनी औलाद से भागेगी, बाप अपनी औलाद की तरफ देखेगा तक नहीं, भाई भाई को पहचानने से इनकार करेगा। कुरान मजीद में फरमाया गया है, जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बच्चों से, सूरज सिर पर, ज़मीन तपी हुई, लोग पसीने में डूबे हुए, मगर वो शख्स जो इस तस्बीह का एहतमाम करता था, उसके लिए ये तस्बीह नूर और ठंडक बन जाती है। वो आसानी से पुल सिरात से गुजरता है और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा है, जो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बनेगा और जन्नत की तरफ ले जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अमल ज़िक्रुल्लाह है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और उसके साथियों की जूतियों की आवाज़ जाती है और वो मोमिन होता है तो उसके आमाल, नमाज, रोज़ा, ज़कात हर तरफ से उसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन वो तस्बीह जो उसने ज़िंदगी में पढ़ी थी वो सबसे पहले उसके सराहने खड़ी होती है। और जो शख्स इस तस्बीह को अपनाता है, अल्लाह ताला उसके वालिदैन की कब्रों को रोशन कर देते हैं। अगर औलाद किसी मुसीबत में हो तो ये तस्बीह उनकी मदद करती है। कुरान मजीद में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के वाक़ये में आता है कि 2 यतीम बच्चों का खजाना सिर्फ इसलिए महफूज रहा क्योंकि उनका बाप नेक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जिक्र करते हुए सोता है, अगर वो किसी ख्वाब या परेशानी से जागे और दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है। यानी ये तस्बीह रात के अंधेरे में भी रोशनी बन जाती है। लेकिन याद रखिए, अगर ज़िंदगी में झूठ, गीबत, चुगली, वालिदैन की नाफरमानी है और सिर्फ जुबान से तस्बीह है तो इसका कोई असर नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। अब हम आपको बताते हैं वो अजीम तस्बीह जो कब्र, क़यामत और पुल सिरात पर आपकी मदद करेगी। पहली तस्बीह 100 मरतबा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा है जिसे 100 मरतबा रोज़ पढ़ना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये कलमात मेरे लिए दुनिया और माफिया से बेहतर है। दूसरी तस्बीह अल्लाह का एक सिफाती नाम 100 मरतबा पढ़ें, या गफ़्फ़ार, यानी ए बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल से या गफ़्फ़ार कहता है, अल्लाह उसके 70 बड़े गुनाह तक माफ़ कर देता है। पहले और आखिर में दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ें, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ये अमल नसीब किया। अगर आपने इस तस्बीह को रोज़ का हिस्सा बना लिया तो आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, औलाद महफूज रहेगी, वालिदैन की बख्शिश होगी
قبر روشن ہوگی اور پل صراط آپ کے لیے آسان بنا دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی قبر میں تنہائی ہو تو کوئی ایسا ساتھی ہو جو کہے میں ہوں تیری تسبیح، میں تیرا عمل ہوں، میں تجھے بچانے آیا ہوں؟ تو بس آج سے اسی وقت سے اسے اپنا لیجئے۔ یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ ناظرین، جب اس فانی دنیا کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، جب آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، جب کندھوں پر اٹھا کر لوگ ہمیں مٹی کے حوالے کر دیں گے اور جب ہم اندھیری، تنگ، اکیلی قبر میں ہوں گے، تو نہ ہمارے بینک بیلنس کام آئیں گے، نہ گھر، نہ گاڑی، نہ رشتہ دار، بس ہمارے ساتھ ہوگا ہمارا عمل۔ اور اگر اس عمل میں اللہ کا ذکر اور یہ مبارک تسبیح شامل ہوگی تو سمجھیے کہ آپ نے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا غفارو، درود ابراہیم۔ یہ الفاظ آپ کی قبر میں چراغ بنیں گے، آپ کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے اور قیامت کے دن آپ کو سرکشا اور رفتار عطا کریں گے۔ اب ایک سوال، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قبر میں آپ کے والدین کو روشنی مل جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد ہر فتنے سے محفوظ رہے؟ تو پھر آج سے ہی یہ تسبیح اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اور اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو ذرا بھی جھنجھوڑا ہے تو ایک نیک عمل کی نیت سے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس عمل کا فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹ باکس میں لکھیے یا غفارو تاکہ آپ کے لفظ بھی ذکر کا حصہ بن جائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی دل کو چھو لینے والی اسلامی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آخری میں دعا، یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو معاف کر دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری قبر کو روشن کر دے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ذکر والوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی روحانی اور اثردار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔